मेरा नाम रवि प्रजापति है और मैं भी बेसिकली आपके गुड़गांव शहर के पास गडियार शुरू है, वहां का मैं रहने वाला हूँ। और डीटीएम की बात करें तो डीटीएम हमारा फैमिली बिजनेस है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है हमारे पास। और इनकम भी मैं बता चुका हूँ पहले कि इस बिजनेस से टोटल मैंने 7 लेवल ब्रेक किए हैं, जिसमें 6 लेवल मैंने 4 बार लिए और 7th एक बार। अब जो तैयारी चल रही है 8, 7 और एक 6, 3 लेवल एक साथ आने वाले हैं, जिसकी खुशखबरी आपको बहुत जल्दी देंगे। और बिजनेस की बात करें डीटीएम की, तो मुझे मिला था ये अपनी एजुकेशन लाइफ में जब मैं पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों डीटीएम हमारे लिए तो भले भी मान लो कि मेरे पास शब्द नहीं है कि डीटीएम के लिए क्योंकि आज जो हम आपके सामने खड़े हैं वो केवल इस डीटीएम की वजह से है, क्योंकि हम भी बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाना हमारा काम था, चाचा जी पिताजी बनाते थे। मैंने तो बनाया नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है। उसके बाद पिताजी ने टीवी का काम भी किया है, जिनसे आप मिलेंगे आज। तो टीवी की दुकान पे इस बिजनेस को मतलब मिला। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो देखो क्या होता है कि जैसे माहौल में हम रहते हैं ना, वैसे हम सोच रखते हैं। पिताजी ने ज्वाइन कर लिया था, काम करते थे, दिन रात मेहनत की, सुबह जा रहे हैं, रात का पता नहीं कब आ रहे हैं। तो मेरे दिमाग में तो एक चीज थी, यार ये कोई काम थोड़ी ना है, अभी नौकरी ठीक होती है, सुबह निकलो शाम को अपने घर। लेकिन जब देखा ना मेरे साथ के जो लड़के थे इस डीटीएम बिजनेस से, बहुत सारे, अपने गुड़गांव की बात नहीं कर रहा, चंडीगढ़ साइड के बहुत लोगों से मैं मिला, तो उम्र है 20 साल और इनकम है उनकी 30-30 लाख रुपए। हाँ जी, उम्र 20 साल और इनकम 30-30 लाख रुपए। आज सभी साथी देख कहीं ना कहीं तो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। और पता सबको ही है कि जो आज हम नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इससे कभी भी हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ये भूखा तो मरने देगी नहीं, ये गारंटी है। हमारे कोई काम भी नहीं रुकेंगे, ये भी गारंटी है। लेकिन इस दुनिया में जैसे आए हैं ना, वैसे चले जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि किसी ने कहा है ना, जब मैं भी बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, बहुत सारे लोग आजकल डिजिटल इंडिया है, मतलब सब चीजों से जुड़े हुए, तो हर इंसान हर चीज देखता है कि इस दुनिया में आने के बाद आप कुछ भी करो। जो इंसान 10,000 महीने कमा रहा है वो भी अपना पालन पोषण कर रहा है, उसके घर में भी शादी होती है तो उनके घर में भी शादी निपटती है। ऐसा तो है नहीं कि उनके बच्चों की शादी नहीं होती। लेकिन फर्क किस चीज का है, कभी सोचा आप लोगों ने? हाँ जी, फर्क किस चीज का पड़ता है? फर्क पड़ता है कि जो इंसान 10,000 महीने कमा रहा है, उसकी पूरी लाइफ केवल कर्जा उतारने में चली जाती है। क्योंकि आज लड़की की शादी के लिए कर्जा लेता है 5-7 लाख रुपए, तब तक उसको उतारता है तो दूसरी शादी या दूसरे खर्चे कुछ हमारे तैयार हो जाते हैं, है कि नहीं? तो इस जिंदगी में मतलब हम कर्जा उतारने के लिए थोड़ी ना आए दोस्तों। हाँ जी, या कर्जा उतारने के लिए आए हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो नौकरी के साथ साथ कितने साथी ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि आज हम नौकरी कर रहे हैं और हम कभी लाइफ में हम कर्जवान नहीं होंगे? हैं कुछ ऐसे साथी? हाँ जी। और कर्जे तो दोस्तों बिजनेसमैन के भी होते हैं, होते नहीं होते हैं? Yes. करोड़ों के होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हमें कर्जा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पर हमने किसी बिजली का बिल भरना है, हाँ जी, Yes. ना हमने किसी की सैलरी देनी है किसी ने किसी की सैलरी वैलरी तो नहीं देनी ना। No, ना sir. हमने कोई ऐसी कोई कंपनी खड़ी करनी जिसमें 1 करोड़ या 10 लाख 50 लाख रुपए में लगाना पड़े। ओके, ठीक है। तो दोस्तों मेन कहने का मेरा मतलब यही है कि आप लोग आज अपना अगर कीमती समय निकाल कर आए हैं ना, संडे के दिन भी, और वो भी 350 रुपए आपने खर्च किए हैं, हाँ जी, सबने खर्च किए है ना? yes. तो आज कुछ ऐसा सीख के जाना कि 350 रुपए ना 3.5 करोड़ में बदल जाए। लेकिन ये केवल कहने से नहीं बदलेगा। जो चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिले ना, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से सुनना, और सुनने के साथ साथ उस पर ना अमल जरूर करना। क्योंकि अगर हम वैसे देखो मीटिंग सेमिनार की अगर हम बात करें तो हम फोन में भी देख सकते हैं या नहीं देख सकते। यहाँ पर इकट्ठा होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक माहौल बढ़ता है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर सब लोग आज हमारे जैसे हैं। आज कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन आया कहाँ पर आज वो डीटीएम में। तो आज सब लोग एक सदस्य हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आज अगर अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं ना, तो बड़े ध्यान से समझना और बड़े ध्यान से सुनना। तो सेशन शुरू होने वाला है थोड़ी देर में, तो उससे पहले एक बार रेस्ट ले लेते हैं 5-10 मिनट का। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम सतेंद्र कुमार यादव, पीछे बिहार मधुबनी जिला। और इस काम से पहले की बात करेंगे तो 12 साल एक्सपोर्ट हाउस के अंदर सिलाई किया। मेरे से बेटर तो कोई नौकरी को जान नहीं सकता। क्यों? मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? ऐसा इसलिए कहता हूँ कि सर हो गया, आ गया चाय, पीछे से आप लोग चाय के लिए स्टार्ट हो जाइए। ब्रेड पकौड़ा और चाय पीने के बाद ही सेशन स्टार्ट करेंगे। और आपको क्यों करना चाहिए ये डिफाइन होगा। मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं उतना एजुकेशन में नहीं हूँ। मैं पढ़ा लिखा सिर्फ 10वीं पास हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब। लेकिन इस बिजनेस के कारण आज जो मेरे पास है वो प्रथम डीटीएम के कारण है। और डीटीएम से बहुत कुछ हो सकता है। मैं डीटीएम को नहीं छोड़ता या नहीं छोड़ने देता लोगों को ना चाह के भी अगर नहीं बोलने देता तो एक ही कारण है कि यहाँ से मेरी जिंदगी बदल सकती है और बदलते जा रही है। तो आप लोग सिर्फ करना क्यों है यह आज पता चल जाएगा आपको, और करते क्यों रहना है। क्योंकि एक होता है टेम्पोररी अमीर बनना और एक होता है परमानेंट अमीर बनना। कौन सा पसंद करते हैं आप? परमानेंट। परमानेंट। तो डीटीएम को दिल से और दिमाग से और लगन से करना पड़ेगा। यह ऐतिहासिक बात है क्योंकि जिसने डीटीएम का दामन थामा और जिसने डीटीएम को लगातार करता चला गया, धीरे धीरे सर एकदम से भीड़ हो जाएगा उसमें। ठीक है, करना है इसके ऊपर पूरी बातें होगी, पूरी चर्चा होगा, पूरा चैप्टर्स है। 4 घंटे का पूरे सेशन है। आप लोग पहले चाय और ब्रेड पकौड़ा खाइए, उसके बाद सेशन का स्टार्ट करेंगे और टोटल टू द पॉइंट की बातें होंगी। कोई मीठी बातें नहीं होगी क्योंकि मीठा खा के शुगर पैदा होता है और करेला का जूस पीने से शुगर ठीक होता है। तो आज टोटल कड़वी बातें होगा आपके साथ। बुरा मत मानिएगा क्योंकि जिंदगी आपकी है, जीना आपको है, सब कुछ आपका है, परिवार आपका है, बच्चा आपका है, भविष्य आपका है और आपके हाथ में है सब कुछ। मन की हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन से हार मान लिए तो हार गए और मन से जीत ठान लिए तो पक्का जीत होगी। ये पक्की बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आपने मन से जीत मान लिए कि मेरे को कुछ करना है, क्यों करना है? क्योंकि परिवार के लिए करना है। जब मैं इस बिजनेस में आया, मैं लगभग 12 साल से मेहनत कर रहा था गुड़गांव जैसे शहर में। 12 साल से नौकरियां कर रहे थे, तरह तरह की नौकरियां किया हूं मैं। कभी एक नौकरी पे डिपेंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे को आगे बढ़ना था। एक ही सपना था कि ज्यादा पैसे कैसे आएगा, हमारा मान सम्मान कैसे होगा, हमारा मार्केट में वैल्यू कैसे होगा। ये सब मन में दिमाग में चलता रहा और इसी बीच में ये बिजनेस आया। लगभग 12 साल बाद आया, जब एक समझ लो कि मरता क्या नहीं करता जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। थैंक्स टू फॉर इस बिजनेस जब मेरी जिंदगी में आया तो बहुत सारे चीज आया, बट किंतु परंतु आया। सबको इग्नोर करते हुए मैंने सिस्टम को समझा और समझने के बाद बस स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि 12 साल में एक ही चीज लगा था कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, बच्चे कुछ कर जाएंगे, बच्चे को कुछ बढ़िया पढ़ा लिखा देंगे, वो कुछ करेंगे, अब मेरे से नहीं होगा। निराश होके बैठ गया था। जब ये बिजनेस आया तो फिर से एक बार जोश पैदा हुआ मन में, दिमाग में एक सनसनी सा मचा, काश अगर 5 करोड़ आ जाएगा ना तो 7 पीढ़ी की जिंदगी बदल सकता है। यस नो? यस। इसी विश्वास के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया और करता चला गया, आज तक रुका नहीं। चाहे कोरोना आया, चाहे कुछ भी आया, सबको जो फ्रेश होने के लिए, ठीक है ना।